गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रीडेटरी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। परभक्षी न्यूट्रिशन क्या होता है और कैसे ये कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। प्रीडेटरी न्यूट्रिशन में एक जंतु दूसरे जंतु का शिकार करके पोषण करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को, जिसमें वो अपने शिकार को खोजकर पकड़कर खाते हैं, प्रीडेटरी न्यूट्रिशन कहते हैं। और शिकारी जंतु को प्रीडेटर जंतु कहते हैं। इसमें नीरीज, पैलीमोन और तारा मछली का हमें अध्ययन करना है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन इन नीरीज। नीरीज फाइलम एनिलिडा का सदस्य है, जिसकी क्लास पॉलीचीटा होती है। पॉलीचीटा का मतलब है मैनी सीटीज प्रेजेंट। नीरीज एक परभक्षी मतलब प्रीडेटर और कार्निवोरस प्राणी है, जिसका मतलब होता है कि यह मांसाहारी प्राणी है। इसकी आहार नाल विशेष रूप से फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में डिवाइड होती है। फोरगट या अग्र आंत जो है वो शिकार को पकड़कर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटने के लिए मॉडिफाई होती है। नीरीज में हमें उसके भोजन और उसके डाइजेशन के बारे में अध्ययन करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है। एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके जो अग्रभाग है उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसा कि डायग्राम ए और बी में दिखाई दे रहा है, इसके अग्रभाग पर इसका आईज, पैल्प, टेंटिकल्स वगैरह पाई जाती है। शीर्ष का जो अग्रभाग होता है वो प्रोस्टोमियम कहलाता है और प्रोस्टोमियम के पीछे का भाग पेरिस्टोमियम कहलाता है। तो वो अग्रभाग प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में डिवाइड होता है। प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में इसमें माउथ और बकल कैविटी पाई जाएगी। मुख जो है वो पेरिस्टोमियम के वेंट्रल सरफेस पर एक ट्रांसफर स्लिट के रूप में पाया जाता है, जो मुख गुहा में खुलता है। नेक्स्ट डायग्राम में हमें एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण दिखाई देती है, जो कि एक लंबी ट्यूबुलर संरचना है। अग्रभाग से पश्च भाग तक एलिमेंट्री कैनाल फैली रहती है। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं: अग्रांत, मध्यांत, पश्चांत या स्टोमोडियम, मिजेंट्रॉन और प्रोक्टोडियम। फर्स्ट पार्ट है इसका फोरगट और स्टोमोडियम। यह एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट भाग होता है, जो अंदर से क्यूटिकल या एक्टोडर्म द्वारा बना होता है। आहार नाल के इस भाग में माउथ, बकल कैविटी और फेरिंग्स आते हैं। फर्स्ट है माउथ। नीरीज का, जैसा कि पिछले डायग्राम में बताया था, शीर्ष जो है दो खंडों से बना हुआ है, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। मुख जो है वो प्रोस्टोमियम की अधर सतह पर एक स्लिट के रूप में होता है और मुख गुहा में खुलता है। नेक्स्ट है बकल कैविटी एंड फेरिंग्स। बकल कैविटी बहुत ही छोटी होती है, किंतु वो चौड़ी होती है, जो पेरिस्टोमियम में स्थित होती है। बकल कैविटी में अंदर की ओर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें कई स्थानों पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, जो जॉज की तरह काम करते हैं। इसमें कई तरह की दंतिकाएं या डेंटिकल्स पाए जाते हैं। मुख गुहा ग्रसनी के साथ यानी
बकल कैविटी फेरिंक्स के साथ जुड़ी रहती है। ग्रसनी में मस्कुलर संरचनाएं पाई जाती हैं और इसके पीछे के भाग की तरफ, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जॉज पाए जाते हैं जो कि चिमटी की तरह कार्य करते हैं। ये जॉज जो है एक जोड़ी होते हैं और काइटिन के बने हुए होते हैं जो मूवेबल जॉज की तरह काम करते हैं। इसमें इसका एक भाग जो होता है वो आधार होता है जो नीचे से जुड़ा हुआ है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और ऊपर के पार्ट्स जो होते हैं वो नुकीले होते हैं और इसमें अंदर की तरफ सिरेटेड संरचनाएं पाई जाती हैं। जबड़ों की प्रेजेंस और मस्कुलर भित्ति के कारण जो इसका ये बकल कैविटी और फेरिंक्स वाला रीजन है वो पूरा का पूरा बाहर निकाला जा सकता है। बकल कैविटी और फेरिंक्स चौथे और पांचवें खंड तक फैली रहती है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। पूरी बकल कैविटी और फेरिंक्स बाहर निकल सकते हैं और वापस अंदर आ सकते हैं। बाहर निकलने और वापस अंदर आने का कार्य इसमें प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स पाई जाती हैं वो करती हैं। इन मसल की सहायता से या पेशियों की सहायता से ये दोनों क्षेत्र बकल कैविटी और फेरिंक्स पूरी रूप से बाहर निकल सकते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में इस तरह से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये इसकी बकल कैविटी पूरी बाहर की ओर आई हुई होती है जब शिकार को पकड़ना होता है। नेक्स्ट है मिडगट और मिजेंट्रॉन। ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का बीच का पार्ट होता है या मध्य का भाग होता है जो एंडोडर्म द्वारा बना हुआ होता है। इस रीजन में ईसोफेगस और स्टमक इंटेस्टाइन आते हैं। ईसोफेगस फेरिंक्स के पीछे की ओर एक ट्यूबुलर संरचना है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। यह पांचवें खंड से नौवें खंड तक फैली रहती है। ईसोफेगस के लेटरल साइड में एक जोड़ी अनब्रांच्ड लंबी ग्लैंडुलर संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें ईसोफेजियल ग्लैंड्स कहते हैं, जो डायग्राम में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो सिक्का की तरह होती है। ऐसा माना जाता है कि इन ईसोफेजियल ग्लैंड के द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। ईसोफेगस एक स्फिंक्टर्ड ओपनिंग के द्वारा स्टमक इंटेस्टाइन में खुलती है। यह जो स्फिंक्टर ओपनिंग है ये भोजन को ईसोफेगस से स्टमक इंटेस्टाइन में जाने के लिए कंट्रोल करती है। स्टमक इंटेस्टाइन यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो 9th सेगमेंट से लेके लास्ट 1 सेगमेंट तक फैला हुआ होता है। लास्ट 1 सेगमेंट में रेक्टम होता है, तो 9th सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट के पहले तक ये पूरी स्टमक इंटेस्टाइन फैले रहती है। इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन अलग अलग नहीं होते, इसी वजह से इसे स्टमक इंटेस्टाइन कहते हैं। यह एक बहुत ही सीधी पतली ट्यूबुलर रचना है। एनिमल की बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसी वजह से ये हर सेगमेंट में सेगमेंटेशन इसमें दिखाई देता है। इसकी भीतरी सतह जो है वो एंडोडर्मी एपिथेलियल द्वारा बनी होती है जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है। ये ग्लैंडुलर सेल्स जो है सिक्रीटरी जूसेस का सिक्रीशन करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल के इस भाग में भोजन का पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट और थर्ड पार्ट है प्रोक्टोडियम और हाइंडगट। यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंतिम भाग होता है जो स्टमक इंटेस्टाइन की तरह एंडोडर्म एपिथेलियल का नहीं बना होता है। इसमें क्यूटिकल या एक्टोडर्म के द्वारा बना होता है। इस भाग में सिर्फ रेक्टम आता है। तो हम इसे बता सकते हैं कि इसका अग्रभाग और पश्च भाग जो है वो क्यूटिकल एक्टोडर्म के द्वारा बना होता है और मध्य भाग जो है वो
एंडोडर्म के द्वारा बना होता है। रेक्टम इसका सबसे अंतिम भाग होता है जो सिर्फ एक खंड में स्थित होता है। इस एक खंड को पाइजिडियम भी कहते हैं, जो एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है जिसे एनस कहते हैं। नीरीज में कप फूड क्या है? नीरीज एक शिकारी व मांसाहारी प्राणी होता है, मतलब प्रीडेटरी एंड कार्निवोरस एनिमल है। यह छिछले समुद्र में रहता है और क्रस्टेशिया, मोलस्का और कुछ छोटे लार्वाओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नीरीज में दो प्रकार का फीडिंग मैकेनिज्म होता है, रेप्टोरियल फीडिंग मैकेनिज्म और फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। फर्स्ट है रेप्टोरियल फीडिंग मैकेनिज्म। नीरीज प्रीडेटरी एनिमल है और इसके फीडिंग मैकेनिज्म में अभी आपको फूड पार्टिकल्स जो बताए थे उनका ये शिकार करता है। जब भी कोई फूड पार्टिकल्स इसके माउथ के आसपास आता है तो ये अपने प्रोबोसिस को, जो शूंड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको इवर्ट कर लेता है या बहिर्स्रावित कर लेता है। मतलब पूरे प्रोबोसिस को, फेरिंग्स वाला जो पोर्शन है, बकल कैविटी और फेरिंग्स, उसको बाहर की ओर निकाल देता है। जब ये इसको बाहर निकालता है तो इसके जबड़े बाहर की तरफ आ जाते हैं, जो आपको डायग्राम डी में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से इसके जॉस एक चिमटी की तरह बाहर आए हुए होते हैं। यह चिमटी भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है और शीघ्र ही ये जो प्रोबोसिस है वापस कॉन्ट्रैक्ट होके भीतर की ओर कर लिया जाता है। प्रोबोसिस को बाहर निकालने के लिए प्रोटेक्टर मसल्स में संकुचन होता है और इस संकुचन से बकल कैविटी और फेरिंग्स जो है वो फैल जाता है और बाहर की ओर आ जाता है। देह भित्ति या बॉडी वॉल से बकल कैविटी के दूसरे और तीसरे सेगमेंट तक एक मस्कुलर पर्दा पाया जाता है, जो कि मुख गुहा या बकल कैविटी को एक निश्चित लिमिट तक ही बाहर आने देता है। मुख गुहा व ग्रसनी से इवर्टेड होने के बाद में प्रोटेक्टर मसल्स के अलावा सिलोमिक फ्लूइड का भी प्रेशर भी काम करता है। भोजन को पकड़ने के बाद बकल कैविटी और ग्रसनी को पुनः भीतर खींचने का कार्य रिट्रैक्टर मसल्स करती हैं। ये मसल्स फेरिंग्स की पश्च सतह से देह भित्ति तक फैली रहती है। नेक्स्ट है फिल्टर फीडिंग। नीरीज एक बिलकारी प्राणी है, समुद्र में भी रहता है और समुद्र के आसपास की जो गीली मिट्टी होती है उसमें ये यू के आकार की नली बनाकर उसमें रहता है। तो इसमें जब ये यू के आकार में रहता है तो इसका एक सिरा होता है, उस तरफ मुंह होता है और दूसरे सिरे की तरफ इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। जब ये बिल में रहता है तो मुंह के आगे एक म्यूकस का कोन टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। इसके सेगमेंट्स में जो पैरापोडिया पाए जाते हैं वो पैडलर की तरह काम करते हैं, जिससे इसके बिल में कंटिन्यूअस जलधारा आती रहती है और इस वाटर करंट के साथ में जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं छोटे छोटे, वो इसके जो म्यूकस कोन है उसमें प्रवेश करते हैं। म्यूकस के ऊपर से पानी के गुजरने के बाद यह एक छलनी का या फिल्टर का काम करता है, जिससे कि सूक्ष्म भोजन के कण उसमें रुक जाते हैं और जो अनवांटेड फूड पार्टिकल्स हैं वो वाटर करंट के द्वारा आगे की तरफ चले जाते हैं। जब यहाँ पर खूब सारे भोजन के कण एकत्रित हो जाते हैं तो नीरीज इसे खा लेता है। तो इस तरह से यह फिल्टर फीडर एनिमल भी है। अब इसमें डाइजेशन एवं अवशोषण किस तरह से होता है। नीरीज में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। ये खाए हुए भोजन के कणों को बक्कल कैविटी और फेरिंग्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स में
तोड़ता है। बकल कैविटी में जो डेंटिकल्स और जबड़े पाए जाते हैं वो इस क्रिया को करने में इसकी हेल्प करते हैं। फूड पार्टिकल्स के स्मॉल पार्टिकल्स में टूटने के बाद यह फूड पार्टिकल्स स्टमक में नीचे की ओर जाता है, जहाँ सिक्रीटरी सेल द्वारा डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम में प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन करते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण स्टमक इंटेस्टाइन में ही होता है। स्टमक इंटेस्टाइन में भोजन का अवशोषण होता है और उसके बाद में शेष बिना बचा भोजन रेक्टम में एकत्रित हो जाता है। मलाशय में या रेक्टम में एकत्र बिना पचे हुए भोजन का यह बहिक्षेपण कर दिया जाता है, जो कि एनस के द्वारा होता है। तो इस तरह से नीरीज में फीडिंग मैकेनिज्म जो है रेप्टोरियल फीडिंग मैकेनिज्म और फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। थैंक यू।